नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आज 31 ऑफ मई था और मंथली क्लोजिंग आई है चार्ट में। निफ्टी की जो कैंडल बनी है वो मंथली क्लोजिंग वाली कैंडल बनी है। तो एक बार मंथली चार्ट को मैं स्टडी कर रहा था, तो उसमें कुछ जो मेरी ऑब्जर्वेशन है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप लोगों के साथ कोई मंथली चार्ट, वीकली चार्ट ये कोई बताता भी नहीं होगा, कोई शेयर भी नहीं करता होगा, तो उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं गाइस। ये है आपका मंथली चार्ट निफ्टी का, और निफ्टी का ये 996 में कभी 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ था। देन आप देखेंगे अगर इसमें एक बहुत ही रोचक चीज है जो है वो है ये जो 10 EMA है और ये 20 EMA है, इन दोनों का 1996 से लेके 2020 तक, ठीक है, 2 बार ही क्रॉस ओवर हुआ है। एक 2008 वाले क्रैश में, ठीक है, और एक ये 2020 में मार्च वाला जो क्रैश आया था। ये दो में ही अदरवाइज आया है, छुआ है, चला गया है, उसके साथ हल्का सा टच होके कभी नीचे की तरफ इतना नहीं आया। और निफ्टी ने अब तक 2 ही बार अपने 100 EMA को छुआ है। ये इसका वायलेट कलर की लाइन है, ये 100 EMA। एक मार्च वाले, ये जो लास्ट ईयर मार्च वाला क्रैश है, और एक 2008 वाला जो कि क्या कहते हैं लेमन ब्रदर वाला क्राइसिस था, ठीक है। और एलियट वेव के हिसाब से भी जो मैं आपको हमेशा बताता आया हूं, वो मेरे जो रीडिंग है वो यही चल रही है। ये फर्स्ट वेव बन रही है, ये सेकंड वेव बन रही है, ये थर्ड वेव बन रही है, ये फोर्थ वेव बन रही है, ये फिफ्थ वेव चल रही है। और मंथली के हिसाब से इसको पूरा हो जाना चाहिए था, बट जब वीकली और डेली में हम पढ़ते हैं तो ये अभी थोड़ी बहुत इसमें लास्ट जो पीस ऑफ केक कहते हैं जिसको, वो गुंजाइश अभी बाकी है, ठीक है। तो अब हम इसकी आगे की जो मेरी वो है उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो 200 EMA की जो ये लाइन है, येलो कलर की लाइन, इसका 200 EMA। तो क्या कभी निफ्टी में 200 EMA रिटेस्ट ही नहीं होगा मंथली चार्ट पे? कभी ना कभी तो होगा दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता कि 200 EMA कभी नहीं। तो अगला जो भी ये बबल शबल दुनिया जो कह रही है ये फटेगा, कभी को आगे के जाएगा, तो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, मेरी जो स्टडी है, मेरी जो एनालिसिस है, वो यही कहती है जब ये फिफ्थ वेव पूरी हो जाएगी, इसके बाद जब मार्केट नीचे गिरेगा 1 2 3 4 या ABC पैटर्न में, तो वो इस बार ये पीले कलर की लाइन को जरूर छुए, 200 EMA को जरूर रिटेस्ट करेगा, ठीक है। तो ये तो थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू हो गया। अब हम बात करते हैं, तो जब ये निफ्टी यहाँ से, ये मई के मंथ की क्लोजिंग आई है 580 के लगभग कुछ आई है, और अच्छा खासा इस मंथ में निफ्टी चढ़ा है 14,450 से लेके लगभग 1100 पॉइंट की इसने रैली की है इस मंथ में। तो ये जो यहां से निफ्टी चढ़ा है ना दोस्तों, यहां से, इससे पहले कभी भी इतना कुछ वो नहीं था, ठीक ठाक मार्केट अलग थे, सब कुछ अलग था। बट ये जो रैली आई है यहां से लेके यहां तक, ये जो हिस्सा है, मैं आपको इसमें एक रोचक चीज बताना चाहूंगा। ये एक मिनट, सॉरी यार, हाँ, इतना जो हिस्सा है ना, ये यहां से लेके जो यहां तक गया है, इसमें, इस रैली में फंडामेंटल बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट के साथ नहीं है, ठीक है। चारों तरफ पूरे वर्ल्ड में नौकरी गई हुई है, बुरा हाल हो रखा है। बट इस रैली में क्या है, इस रैली की खास बात यह है, ये रैली में पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज के बैंक और उनकी गवर्नमेंट शामिल है। पूरी कंट्रीज के बैंक और उसकी गवर्नमेंट शामिल है, और ये हुआ है US फेड की वजह से, ठीक है। US फेड ने इतना पैसा प्रिंट किया, और वहां तो लोगों को भैया दे दिया जाता है जॉबलेस क्लेम का डेटा देख के कि अच्छा तुम्हारे लिए इतना भत्ता बनता है, इतना भत्ता बनता है, दबा के दिया। और रीजन था इसका डोनाल्ड ट्रंप की सरकार। और फेड इंटरेस्ट रेट हम नहीं बढ़ाएंगे, वो तो उनके गवर्नर को भी पता नहीं क्या क्या जुतिया देता था, क्या बोले जा रहा है तू, इसको 0 कर, ये कर, इतना घुस गया था। ही वॉज खुद एक मार्केट का वो था। अब भैया दुनिया में आप मानो या ना मानो, मार्केट एक ही है, डाउ, जो कि है सबका ताऊ, उसी के पीछे पीछे चलते हैं सब। उन्होंने पैसा प्रिंट किया, जापान ने पैसा प्रिंट किया, इन सब के बैंक ने दबा के पैसा प्रिंट किया। मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, ये देखिए, हाउ मच हैज US हैज प्रिंटेड इन 2020, और 2021 में भी दिया इन्होंने 3 ट्रिलियन। अपनी तो GDP भी नहीं है भाई इतनी, जितना ही पैसा प्रिंट करके दे चुके हैं।
और पिछले 200 साल में इन्होंने, आप इसको पढ़ेंगे अगर अच्छे से, यूएस ने पिछले 200 साल में इतना पैसा नहीं प्रिंट किया है जितना उसने पिछले 1-1.5 साल में कर दिया है, जब से पेंडेमिक आया है। अच्छे से आप पढ़ोगे इस चीज को, ठीक है। तो यहां पे अपनी गवर्नमेंट में आरबीआई ने भी पीछे कुछ अभी पैसा वैसा प्रिंट करने की सोची थी, बट ये जो रैली है दोस्तों, ये वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से पीछे चल चल के अपने मार्केट ने भी फॉलो किया, गया यहां पे सब आया। और हर कंट्री की गवर्नमेंट इस समय मार्केट में पूरी तरीके से ध्यान है भैया उसका, उन्होंने अपने ये गुर्गे बिठा रखे हैं। और ये रैली जो है बैंक और जो गवर्नमेंट है उनकी वजह से हर कंट्रीज में, हर मार्केट में ये आई हुई है, ठीक है। आप, मैं ये दिखा देता हूं आपको, हाउ बिल हवांग 10 मिलियन इन्वेस्टमेंट फर्म फेल अपार्ट इन डेज, ये वाला, ठीक है। ये न्यूज ऐसी दबा दी गई, इसमें लोगों का पैसा इतना डूबा है, आप इसको पढ़ोगे। 57 ईयर ओल्ड वेटरन इन्वेस्टर, ठीक है, 75,000 करोड़ रुपए के लगभग है ये। आर्कियोस कैपिटल, आप इसको पढ़ो। वॉल स्ट्रीट बैंक से इसने पैसा लिया हुआ है, पता नहीं किस किस बैंक से इसने कितने पैसे लिए हुए, और एक दिन कहता है कि भैया मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, पूरा फॉल्ट कर गया। बट इसको ऐसा दबा लिया गया, इस न्यूज को ऐसा छुपा लिया गया, वर्ल्ड मार्केट में इसका कोई इंपैक्ट ही नहीं हुआ। रीजन सिर्फ यही कि इस रैली में गवर्नमेंट शामिल है, ठीक है, इस रैली में गवर्नमेंट शामिल है, इस रैली में बैंकों का पैसा लगा हुआ है। वो न्यूज नहीं तो कोई कम न्यूज नहीं है दोस्तों। ये जो 2008 की गिरावट है ना, ये लेमन ब्रदर का जो क्राइसिस आया था, वो भी बैंकों का फ्रॉड, ये सब वगैरह, उसके पीछे पीछे फिर दुनिया डूबती चली गई, ठीक है। सब पूरे मार्केट क्रैश कर गई, यूएस के मार्केट क्रैश होते ही एफआई पैसा निकाल के भागे। बट यहां पे इस न्यूज को ऐसा दबा लिया गया, किसी आप कई लोगों ने तो जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं आज सुना होगा, ठीक है, कि यार ये इसको पढ़ो आप अच्छे से। इसमें मैं आपको ये देखो, वॉल स्ट्रीट बैंक्स टू बिल्ड एनॉर्मस पोजीशन इन फ्यू अमेरिकन चाइनीज स्टॉक बाय मिड ऑफ हवांग वाज द फाइनेंशियल फोर्स बिहाइंड 20 बिलियन इन शेयर ऑफ वायाकॉम। ये सारे डूब गए। ये भाई कहता है मेरे पास है ही नहीं कुछ, ये पूरा फ्रॉड हुआ है, ठीक है। अब इसमें पढ़ो, पता नहीं कौन कौन से बैंक के कितने कितने पैसे थे, 75,000 करोड़ का है ये जो डिफॉल्ट हुआ है, ठीक है। आ जाते हैं पर अपनी बात में आ जाते हैं, अब थोड़ा टेक्निकली बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये बबल एक ना एक दिन तो फटना है, ठीक है। कब तक कौन पैसा, और कुछ यूट्यूबर ने तो कहना शुरू कर दिया है रिटेलर ने बाजार को चढ़ाया हुआ है। अरे भैया, रिटेलर ने अगर बाजार को चढ़ाया हो ना, तो मार्केट कभी क्रैश ही ना हो। रिटेलर कभी प्रॉफिट बुकिंग जब ही करेगा जब भैया उसको घर में पैसे की जरूरत होगी, नहीं तो कौन यार अपना प्रॉफिट बुक करेगा। आप मेरे को ये बताओ, आपने 50,000 रुपए डाले हुए हैं, 1.5 लाख चल रहे हैं, जब तक आपके घर में जरूरत नहीं है आप उस पैसे को निकालोगे क्या? आप पैसा इन्वेस्ट करके रखोगे, कल को ये भैया होने दो 175 भागे जा रहा है, ठीक है। प्रॉफिट बुक करते हैं एफआई डीआई, यही मार्केट चलाते हैं, और इसमें रिटेलर ही डूबता है, ठीक है। मैं डेटा डेली आपको पढ़ के बताता हूं। रिटेलर अपने गले में माला पहन चुका है, और मार्केट ये ज्यादा से ज्यादा देखते हैं कितना ऊपर जाता है, और बाकी कब कहां गिरेगा, इंडिकेशन क्या रहेंगी। फिलहाल तो अभी इसने ये लास्ट वेव में इसकी तेजी में चल रहा है, जो कि 16,500, इवन 17,100, 17,200 तक भी जा सकता है, ठीक है। लास्ट वेव कहां कंप्लीट होती है हमें वो देखना पड़ेगा। तो इंडिकेशन दोस्तों, सबसे पहले आप ये देखेंगे, जब यहां से चलना शुरू हुआ है, ये यहां से कोई भी मंथ की क्लोजिंग वो पिछले मंथ की ओपनिंग के नीचे नहीं आई है। देखो आप, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये तो खैर है ही ऊपर, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये इसके गया नीचे क्लोज, बट इसकी ओपनिंग के ऊपर ही गया, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है। ये वाला मंथ देखो आप, जैन वाला मंथ, ये आया नीचे बट इसकी ओपनिंग के ऊपर ही है। ये वाला मंथ, ये वाला मंथ, यहाँ पे जरूर इसने एक हैंगिंगमैन टाइप बनाया था, और पिछले मंथ के लो को भी तोड़ के नीचे गया था, बट अगले मंथ में दोबारा से इसका ऊपर की तरफ कार्रवाई होगी, ठीक है। तो अब जब ये ऊपर की तरफ गया है, और इसने ये वाली रेजिस्टेंस लाइन जो इसको ऊपर नहीं जाने दे रही थी, कोई क्लोजिंग नहीं आने दे रही थी, टेक्निकल के तौर पे देखा जाए, अभी तक तो फंडामेंटल बातें कर रहा था, कोई भी मंथ की क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं आ रही थी जो इस मंथ में आई है। तो अब ये मुझे अगले मंथ में एक बार 15,800, तो 15,000 क्या कहते हैं 800, 850 जरूर जाता हुआ दिख रहा है। वहां के बाद ये हल्का सा रिट्रेस होना चाहिए, या 16,000 के बाद रिट्रेस होना चाहिए,
रिट्रेस होके फिर ये 16,500 600 की तरफ मार्केट अपना निफ्टी बढ़ना चाहिए। ये पहला मंथ है जिसने ये पिछले 1 2 3 4 इस ट्रेंड लाइन को छू रहे थे, नीचे की तरफ आ रहे थे, छू रहे नीचे की तरफ आ रहे थे, बट इस मंथ में इसने ऊपर की तरफ इसको क्लोज किया है और ब्रेकआउट दिया है। तो अब अगली बार हमें देखना पड़ेगा 15,430, उसके बाद कंसेक्यूटिव 2 बार इसने ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो अभी जो इसका हाल फिलहाल का टारगेट आता है जो सबसे नजदीकी होना चाहिए, मैं आपको वीकली चार्ट लगा के बता देता हूं, वो भैया किया तो अभी भी इसने वीकली उस पे इसके नीचे ही क्लोज है। सॉरी ये थोड़ी लाइन भी गलत लगी हुई है उसके हिसाब से, करेक्ट और करेक्ट 15,800 के करीब इसको जाना चाहिए नेक्स्ट वीक 15 जून तक 15,800 850, वहां पे मैं डेफिनेटली एक बार देखना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा कि क्या पोजीशन है क्या नहीं है। वहां से हल्का पुल बैक आता है, फिर अल्टीमेटली इसको 16,400 500 तक मैं अभी तक निकाल के जो सोच पाया हूं वहां तक निफ्टी को जाना चाहिए। बट गाइस मार्केट है, अगर मैं अब तक सही हुआ हूं, ऐसा हमेशा नहीं होगा कि मैं हमेशा जो सोचूं वैसा ही हो। तो एक एसएल आपके दिमाग में होना चाहिए, एक नजरिया, एक ब्रॉडर मार्केट का व्यू आपके दिमाग में होना चाहिए, उसी के हिसाब से आपको बैठना है, उसी के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। अभी ये 15,800 के करीब आके देखते हैं, हम रिव्यू करेंगे। वहां मेरे को लगता है एक बार आना चाहिए 750 800 तक। उसके बाद मैं अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे रहिए और वीडियो भी डाल दूंगा क्या हमारा व्यू रहेगा। फिलहाल मंथली कैंडल पे ब्रेकआउट है, वीकली कैंडल पे भी ब्रेकआउट है और 2 बार ब्रेकआउट आ गया। आप ये देखेंगे, ये जो लाइन थी यहाँ पे, ये इसका ब्रेकआउट है, ठीक है, और मंथली पे भी ब्रेकआउट है, जो मैंने आपको भी खोल के दिखाया। पिछले 4 मंथ से 1 2 3 4 इस ट्रेंड लाइन को छू रहा था बट क्लोज नीचे कर रहा था, इस बार इसने इसके ऊपर क्लोज कर दिया। तो अगला इसको रुकावट जो आ रही है 15,900 900 पे आ रही है, बट हम 15,800 8 850 पे एक बार देखेंगे, वहां तक एक बार जरूर जाना चाहिए। वहां पे क्या अपना रहता है और क्या मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा, प्रॉफिट बुक करना है या बने रहना है, क्योंकि 6-7 दिन से लगातार आप देखोगे तो डेली ऊपर की क्लोजिंग आ रही है। ये यहां से 1 2 3 4 5 6 7, तो कल भी एक बार ऊपर जाके हो सकता है नीचे आ जाए, या परसों ऊपर जाके नीचे आ जाए, वो मैं देखना पड़ेगा। तो उसके लिए प्लीज बेल आइकन को दबा के रखिए, मैं छोटी सी वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। फिलहाल ये मंथली चार्ट में आपको दिखाना चाहता था, जो मैंने आपको बताया है कि वहां पे ब्रेकआउट आया है, तो हमें देखते हैं कहां तक निफ्टी जाता है अभी, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू।